राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब? कान्हा जी की कृपा से आप सब ठीक होंगे। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि 56 भोग क्यों लगाया जाता है। 56 भोग से जुड़ी एक बहुत ही अद्भुत कान्हा जी की कथा है। उनकी माया भी कह सकते हैं, उनकी कथा भी कह सकते हैं। और ये कथा बहुत अच्छी है। अगर ये कथा आपको पता होगी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता होगी तो आज हमारे वीडियो से आपको उसका नॉलेज भी होगा। अपने बच्चों को भी बताइएगा कि 56 भोग क्यों लगता है, क्योंकि जब हम लोग जन्माष्टमी मनाते हैं, कल कान्हा जी का बर्थडे करेंगे, 56 भोग लगाएंगे, तो हमारे बच्चे पूछते हैं कि मम्मा ये 56 भोग क्यों लगता है, इतना सारा क्यों लगाया जाता है। तो ये आप उनको बता सकते हो कि क्यों लगता है। तो इससे जुड़ी हम आपको एक कथा सुनाते हैं कि जब कान्हा जी छोटे थे तो कहते हैं कि सब लोग इंद्र भगवान की पूजा के लिए एक बहुत भव्य आयोजन कर रहे थे, जिसमें तरह तरह के पकवान, मिठाइयाँ सब बन रही थी। तो कान्हा जी ने अपने नंद बाबा से पूछा कि बाबा, ये ब्रजवासियाँ क्या कर रहे हैं, ये ब्रजवासी में इतनी धूमधाम क्यों है। तो नंद बाबा ने बोला कि कान्हा, ये ब्रजवासी इंद्रदेव की पूजा के लिए आयोजन कर रहे हैं। तो कान्हा जी ने बोला, इंद्र भगवान की पूजा के लिए क्यों? तो हमारे नंद बाबा ने बोला कि इसलिए कि वो बारिश करें, और जब वो बारिश करते हैं तो हमको अनाज मिलता है, और खेत में हम लोग हर चीज़ कर सकते हैं, बिना बारिश के कुछ नहीं कर सकते हैं। तो कान्हा जी ने बोला कि बाबा, इंद्र भगवान का तो काम ही है बारिश करना। अगर हमें पूजा ही करनी है तो हम गोवर्धन पर्वत की क्यों नहीं करते, जिनसे हमें हवाएं मिलती हैं, फल मिलते हैं, सब्जी मिलती है, हमारी गौ माता को घास मिलता है, हम सबको खाना, हवा, पानी सब कुछ वहीं से मिलता है। तो नंद बाबा को भी कान्हा जी की बात बहुत अच्छी लगी, ब्रजवासियों को भी बहुत अच्छी लगी। तो फिर सब लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम गोवर्धन पर्वत की पूजा करते हैं। सब गोवर्धन पर्वत की पूजा करने चले गए। जब पूजा करके वापस आए तो इंद्र भगवान को बड़ा क्रोध आया कि मेरी पूजा नहीं हुई, और क्यों नहीं हुई। तो उन्होंने बारिश करना शुरू कर दिया। जब बारिश होने लगी तो बारिश का प्रकोप देख के सारे लोग नंद बाबा के घर भगे कि कान्हा, इसका निवारण बताओ, ये बारिश कैसे रुकेगी। तो कान्हा तो बहुत छोटे थे, वो कैसे बताते, उन्हें तो अपनी माया दिखानी थी। और नंद बाबा ने भी बोला कि इंद्र भगवान तो नाराज़ हो गए, कान्हा तुमने पूजा नहीं करने दी। तो बारिश पे बारिश, गांव में बाढ़ आने लगी। तो कान्हा जी ने बोला कि चलो हम लोग गोवर्धन पर्वत के पास चलते हैं। सारे लोग गोवर्धन पर्वत के पास गए। कान्हा जी ने अपनी एक इस उंगली से गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। सारे लोग देखते रह गए, और कान्हा जी ने बोला कि आप इस पर्वत के नीचे आ जाओ। तो सारे लोग उस पर्वत के नीचे आ गए। ठीक है, अब क्या हुआ, 7 दिन तक लगातार बारिश होती रही, और हमारे कान्हा जी ने ना कुछ खाया ना कुछ पिया, भूखे प्यासे वो गोवर्धन पर्वत को ऐसे ही लिए खड़े रहे। 7 दिन के बाद जब 8वां दिन इंद्र भगवान जी बारिश करते करते थक गए, तो वो भी हार मान के उन्होंने 8वें दिन में बारिश को ही बंद कर दिया। अब जब बारिश बंद हो गई तो सारे लोग गोवर्धन पर्वत से बाहर निकल आए। अब बाहर निकलने के बाद सबने बोला कि कान्हा ने हमारी जान बचाई, कान्हा ने हमारी रक्षा करी, तो कान्हा को खुश करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो सारे लोग गए यशोदा मैया के पास। यशोदा मैया से पूछा कान्हा को क्या प्रिय है, कान्हा को हम कैसे खुश करें, क्या खिलाएं, क्या दें। तो यशोदा मैया ने सीधे से बस बोला कि मेरा लल्ला तो बहुत कोमल, बहुत दयालु है, और मैं अपने लल्ला को दिन में 8 बार खाना खिलाती थी, एक दिन में 8 बार खाना खिलाती थी, और मेरे लल्ले ने तो 7 दिन नहीं खाना खाया, तो आप अपने हिसाब से देख लो। तो सारे ब्रजवासी अपने अपने घर गए, और 7 दिन के हिसाब से 8-8 व्यंजन उन्होंने बनाया, 8 बार का। एक दिन में 8 बार खाते थे, तो अलग अलग तरीके के पकवान उन्होंने बनाए, और बना के कान्हा जी को खिलाने
आ गए। तो वो जो 7 दिन उन्होंने नहीं खाया था ना, उसी केस से ये 56 भोग का आयोजन हुआ। कान्हा ने सारे भोग खाए, सबके खाए, क्योंकि सारे ब्रजवासी अपने घर से 8-8 तरीके के पकवान लाए थे। जिसका ना खाते उसी वही ब्रजवासी नाराज़ होता कि कान्हा हमसे क्या नाराज़ है, हमसे क्या गलती हुई। तो कान्हा जी ने सबका खाया, तो इस वजह से उनको 56 भोग लगाया जाता है। हम लोग मानते हैं कि 56 भोग लगाने से कान्हा जी हमारे खुश होते हैं, हमारे जीवन में आने वाली परेशानियों को वो दूर करते हैं। तो ये है 56 भोग की कहानी। अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना। और हाँ, कमेंट ज़रूर किया करो, और आगे का नॉलेज हम आपको आगे बताएंगे कि 56 भोग में क्या क्या बना सकते हैं। अभी के लिए सभी को राधे राधे, जय श्री श्याम।